अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलाम या ख़त्तामत लहिल फ़ज्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमि फ़रहतान फ़रहतुन हिंद फ़त्री व फ़रहतुन हिंद लिक़ाइ रब्बी व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम काबिल कदर बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का चौथा जुमा है, आखिरी अशरा है। इसी मुनासबत से कुछ बातें आपके सामने अर्ज करनी हैं। अल्लाह ने ईमान वालों को ये जो महीना अता फरमाया है, कुरान पाक में इसकी वज़ाहत मौजूद है।
कि अल्लाह ने साबका उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज किए थे। हाँ, रोज़ों की तादाद में, उनके औकात में फ़र्क है, और जिस तरह रोज़ों की तादाद में और औकात में फ़र्क है, बिल्कुल इसी तरह उन्हें रोज़ों पर जो अजर व सवाब मिलता था और इस उम्मत को जो मिलता है, इसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क है। और इस फ़र्क को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़े फरमाया है, उसकी वज़ाहत फरमाई। मिसाल के तौर पर वो फरमान कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओतियत उम्मती खम्सो खिसालिन लम तोतहुन्न उम्मतुन क़ब्लहुम। अल्लाह ने मेरी उम्मत को, अब जब ये फरमा दिया कि मेरी उम्मत को, तो ये उसकी खुसूसियत हो गई है कि अजर सवाब साबका उम्मतों के लिए भी था, लेकिन ये जो मखसूस खुसूसियात और फ़ज़ाइल हैं, ये ख़ास हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ। इन्हें खुसूसी तौर पे नवाजा गया। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 चीजें ऐसी अता की गई रोज़ों की सूरत में कि जो साबका उम्मतों को हासिल नहीं थी। अब ये कौन सी 5 चीजें? और हकीकत यह है कि ये 5 ना भी होती, सिर्फ एक ही बात होती तो वो सारी बातों पे हावी थी। एक एक बात इनमें से इतनी जामे है कि एक मुसलमान की दुनिया और आखिरत की जिंदगी को संवारने के लिए वो एक ही खुसूसियत काफी है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको तरगीब देने के लिए, इस नेकी पर उभारने के लिए, इसके लिए शौक और जज्बा पैदा करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वज़ाहत फरमाई। अब कौन से इनाम जिक्र किए? फरमाया, पहला इनाम मेरी उम्मत को यह मिलता है, खलूफ फमिस साइम अतयब हिंदल्लाहि मिन रीखिल मिस्क। इनके मुंह से जो बदबू आती है अल्लाह के यहां, वो जन्नत की सारी खुशबुओं से आला है। अब फिर इसके ज़िमन में मुहद्दिसीन ने बहुत सारे अकवाल लिखे, दर्जनों अकवाल नकल किए। इससे क्या मुराद है? ये बदबू खुशबू से ज्यादा अफजल, महबूब और फजीलत वाली कैसे है? अब इसके बहुत सारे जवाब लिखे लेकिन उन सारे जवाबों में से जो मशहूर 2-3 जवाब हैं वो मैं जिक्र करके बात आगे करता हूं। एक जवाब यह है कि इस बदबू के बदले में कल अल्लाह की जात इस उम्मत के रोजेदारों को वो खुशबू अता करेंगे कि जन्नत की कोई खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। सबसे अफजल, सबसे आला जन्नत की खुशबू जिस नेक अमल के बदले में किसी को मिलेगी, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों को उनके रोजे की वजह से मिलेगी। एक ये मुराद है। दूसरी मुराद ये है कि कल क़यामत के दिन जब ये अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे, उस वक्त इनके मुंह से ऐसी खुशबू निकल रही होगी, पहचाने जाएंगे। और याद रखिए, हमारे अमाल आखिरत में, कब्र में, बरज़ख में यही हमारी पहचान भी बन जाएंगे। हिसाब व किताब तो अलग अपनी जगह रह गया, एक जर्रे जर्रे का होगा, अलग बात है। लेकिन ना भी हो तो जिस कैफियत में उठाया जाएगा, जिस कैफियत में उसकी हालत होगी, वही बता देगी ये कैसा था। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के मुतल्लिक भी पूछा गया,
या रसूलल्लाह आप अपनी उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? इतनी बड़ी तादाद 1,24,000 अंबिया, उनकी उम्मतें भी हैं, उसी में आपकी उम्मत भी है। खुले एक मैदान में पता चलेगा ये आपकी उम्मत है, ये दूसरे अंबिया की। आप कैसे पहचानेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी आसान पहचान होगी। या रसूल अल्लाह ये आसान से पहचान कौन सी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मेरी उम्मत के लोग वुजू करते हैं, हाथों को धोते हैं, चेहरों को धोते हैं, पांव को धोते हैं, अब जिन जिन आज़ा को धोते हैं ये चांद की तरह चमकते होंगे, दूर से पता चल जाएगा ये रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। पहचान होगी, अमाल पहचान होंगे। अब इस उम्मत के रोजेदार कैसे पहचाने जाएंगे? तो उनके मुंह से ऐसी खुशबू निकलती होगी, ये खुशबू बता देगी कि ये रसूलुल्लाह की उम्मत का रोजेदार है। दो मतलब इसके आगे। अब तीसरा माना मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये जो अल्लाह की जात फरमाते हैं कि मेरे नबी के उम्मत के रोजेदारों के मुंह से आने वाली बदबू जन्नत की सारी खुशबुओं से आला है, ये अज कबीले मोहब्बत है। क्या माना? कि जब किसी को किसी के साथ मोहब्बत होती है फिर उसूल ये होता है कि अपने महबूब का ऐब और बुराई भी अच्छी लगती है। किसी की मोहब्बत उसमें आकर इंसान को उसकी बुराइयां भी अच्छी लगती हैं। आदमी उसकी बुराइयों की भी तावीलें करता है, उल्टे सीधे जो है उसके मानी निकालकर उसको निखारने की कोशिश करता है, बुराइयां भी अच्छी लगती हैं। यह जुमला इसी कबील से है कि दुनिया वालों, जिसे तुम बदबू कहकर रोजेदार से पीछे हटने की कोशिश करते हो, इस रोजे के अमल की वजह से मुझे इसके साथ इतनी मोहब्बत हो गई है कि इसकी बदबू और नुक्स और ऐब भी मुझे अब जो है वो उसकी खूबी नजर आता है। ये माना है खुलूफ फमिस साइम अतयब हिंदल्लाहि मिन रीखिल मिस्क, ये खुसूसियत अता फरमाई। और एक और खुसूसियत, तस्तगफिर लहुमुल खितान हत्ता युफ्तिरू, जब तक वो रोजा रखता है उस वक्त से लेकर अफ्तार करने तक उस रोजेदार के लिए दरिया की मछलियां भी बख्शिश की दुआ मांगती हैं। अब जो भी हदीस हैं उनके जो भी जुमले हैं, बंदा अगर उनकी तशरीहात में जाए तो बात लंबी हो जाती है बहुत ज्यादा। यहां भी एक सवाल है, सवाल यह है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब ये रोजा शुरू करता है उस वक्त से लेकर अफ्तार करने तक दरियाओं की मछलियां उसके लिए बख्शिश की दुआ करती रहती हैं। पता ये चला कि मछलियां बड़ी को खास दुआ करती हैं। ये मछलियों का जिक्र क्यों है? उनकी खास दुआ होती है, वो मुस्तजाबुद दावत होती हैं। फरिश्तों का जिक्र नहीं किया, इंसानों का जिक्र नहीं किया, हैवानों का जिक्र नहीं किया, परिंदों का जिक्र नहीं किया, किसी और मखलूक का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उठाकर सिर्फ एक मछली का जिक्र। कोई खास बात थी? अब यहां भी शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फज़ाइल अमाल में इस सवाल को बड़े दिलचस्प अंदाज में हल किया है। इसका जवाब लिखा है, वहां से पढ़ लेना, उसको समझना। क्या लिखा? लिखा ये कि जो इंसान के जितने करीब होता है उसी से मोहब्बत होती है, जितना जितना वो दूर होता है ये रिश्ता कम होते होते खत्म हो जाता है। जिसको देखा ही नहीं, जो कोसों दूर रहता है, जिसका पता ही नहीं, उससे क्या ताल्लुक। अब मोहब्बत भी उसी से होगी जिससे कुर्ब ज्यादा होगा।
अब जितना ज्यादा कुर्ब होगा उतनी ज्यादा मोहब्बत होगी। अब रोजे के अमल की वजह से अल्लाह इस रोजेदार की मोहब्बत सबसे पहले जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हैं उनको अता करते हैं। सयजअलु लहुर रहमान वुद्दा, अल्लाह फरमाते हैं मैं इन रोजेदारों से मोहब्बत करता हूं, फरिश्तों तुम भी मोहब्बत करो। और फिर हदीस में है अल्लाह इन ईमान वालों की मोहब्बत को पूरी जमीन पे डाल देते हैं। अल्लाह की मखलूक भी मोहब्बत करती है। अब फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, फरिश्तों से आगे बढ़कर इंसान मोहब्बत करते हैं, इंसानों से आगे बढ़कर उनके लिए बख्शिश की दुआ और मोहब्बत, फिर जो है वो दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे करते हैं, अशरातुल अर्ज करते हैं। अब ये सारा जो जान था ये क्या है? इसको कहते हैं जी बर। अब बर से आगे निकल के आगे क्या है? बख्र, दरिया। ये खुशकी की मखलूकात है, इंसान भी, बाकी हैवानात भी, चरिंदो परिंद भी, ये सारे तो करीब हैं, ये तो करते ही हैं। अल्लाह ने इतना महबूब बना दिया कि जो इतने दूर हैं, कि जो इस खुशकी पर नहीं रहते, दरियाओं में रहते हैं, मछलियां वहां रहती हैं, इतने दूर जो मखलूक है अल्लाह ने उसके दिल में भी इनकी मोहब्बत डाल दी है। अब जब वो मछलियां दुआ करते हैं तो पता ये चला कि अल्लाह के बंदे भी उनके लिए दुआ करते हैं और चरिंदो परिंद भी दुआ करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते भी सुबह से लेकर शाम तक उनके लिए दुआ करते हैं। सारी मखलूक आ गई है। जब दूर वाले ये कुछ कर रही हैं तो करीब वाले कितने करते होंगे। एक फजीलत ये अता फरमाई, एक फजीलत ये अता फरमाई कि इनके लिए रोजाना जन्नत को मुज़य्यन किया जाता है, रोजाना जन्नत को तैयार किया जाता है। ये मुश्किल उठा रहे हैं, ये रोजा रख रहे हैं, ये इबादत में लगे हैं, जन्नत इनके लिए मुज़य्यन करके तैयार की जा रही है कि इस जन्नत में मैंने इस उम्मत के लोगों को दाखिल करना है। और अगला इनाम यह है वह तो सफ़द फी मरदतु शयातीन, सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब यह वो चीज है कि जिसका मुशाहिदा सारी दुनिया अपनी आंखों से कर लेती है। भाई शैतान जकड़े हुए ना होते, आप देखते नहीं, आखिरी रमजान से पहला आखिरी दिन है, शाबान की आखिरी तारीख, जहन में ये होता है कि आज शायद जो है वो चांद हो जाए, रात को चांद शायद नजर आ जाए, ऐलान हो जाएगा कि रमजान शुरू होने वाला है। अब बाकी 11 महीने आप देख लें, तबलीगी जमात के आदमी हमारे पीछे फिरते रहें, उनसे भी हम भागते रहेंगे, उलमाए किराम के बयान सुनते रहें, बात वही होती है। मस्जिद में वही 8-10 आदमी होते हैं और नमाज कितनी लंबी होती है, 9 रकात, 4 फर्ज पढ़ने हैं, मगरब की 5 रकातें पढ़नी है, इशा की वही 9 रकातें पढ़नी है, और नमाजों में 5 आदमी 7 आदमी बजिए होते हैं। इन अमाल का हुक्म भी वही, फजीलत भी है, अल्लाह का हुक्म भी है, फरीजा भी है, लेकिन 11 महीने सब कुछ होने के बावजूद तादाद वही जो आपके सामने होती है, चंद बुजुर्ग, कुछ बच्चे, कुछ नौजवान, बस। अब जैसे ही जो है वो शैतानों को जकड़ा गया, अब हर आदमी जिसने साल भर कभी मस्जिद का रुख नहीं किया था वो भी कपड़े तैयार करता है, गुस्ल करता है, क्यों, आज मैंने रात को तरावीह पढ़नी है, मस्जिद जाना है। अब वो भी मस्जिद, कोई तबलीगी जमात उसके पास नहीं गई, किसी ने दावत नहीं दी, कोई उसे बुलाने के लिए नहीं गया, कोई उसे बताने के लिए नहीं गया। मस्जिदें भर गई हैं, जिसने साल भर में कभी कुरान पाक खोल के देखा भी नहीं वो भी कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। लोग दुकानों में बैठे हुए कुरान पाक खोल के पढ़ रहे हैं, मस्जिद में आके पढ़ रहे हैं, घरों में पढ़ रहे हैं, औरतें पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमने तो अपनी आंखों से वो बूढ़े भी देखे
जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, नहीं आता, नहीं पढ़ सके बचपन में, नहीं आता उनको कुरान पाक पढ़ना, लेकिन रमजान शुरू हुआ तो एक मोहब्बत ने जोश मारा। अब क्या करते हैं, कुरान पाक खोल के उसको देखते हैं, कभी उसकी लाइनों पे उंगलियां फेरते हैं, फिर पूछते हैं ये उंगलियां फेरनी चाहिए, ये क्या करना चाहिए, क्या बताए उनको। कोई मोहब्बत है, एक जज्बा है, एक शौक आ गया है। क्या हुआ, क्या है, हुआ यही है कि जो हमारे पीछे लगकर हर वक्त हमें गुमराह किया करता था, अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत पे इतना करम किया है। वह तो सफ़ी मरदत शयातीन, अल्लाह ने इनको जकड़ के रख दिया है। अल्लाह हर सूरत में चाहते हैं, ये सारा कुछ इंतजाम क्यों है, अल्लाह हर सूरत में चाहते हैं कि मेरी और आपकी बख्शिश हो जाए। अब बताओ इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी। इतने इंतजाम करके अल्लाह जबरदस्ती बिल जबर एक एक बात पर, एक एक छोटे छोटे अमल पर बस बख्शने का ही तहिया किए हुए हैं। फिर भी मैं बागी बन के भाग जाऊं और रमजान के महीने में अपनी बख्शिश न करवा सकूं, तो फिर बताओ इससे ज्यादा बदबख्त फिर अल्लाह की कायनात में कौन होगा। इतनी रहमतें हैं अल्लाह की, इतना करम। ये चौथा इनाम जिक्र किया, खुसूसियत। और पांचवी खुसूसियत क्या जिक्र फरमाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयुग़फ़रु लहुम फ़ी आखिरि लैलिही, आखिरी रात में अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा देते हैं। युग़फ़रु लहुम, जितने रोजा रखने वाले हैं सबकी, जैसे भी थे सबकी बख्शिश। अब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा या रसूलल्लाह, ये जिस रात का आप जिक्र कर रहे हैं युग़फ़रु लहुम फ़ी आखिरि लैलिही, ये रात कौन सी है? ये लैलतुल क़द्र, जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, ये वो रात है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसकी अपनी फजीलत है, उसकी अपनी अजमत है, उसका अपना मकाम है। और उसका क्या मकाम, उस रात में भी कोई भी पीछे नहीं रहता, इबादत करने वाले भी, गुनाहगार भी, और इबादत से पीछे रहने वाले सुस्त, कायल और नकम्मे भी, सबकी अल्लाह बख्शिश फरमा देते। हदीस है सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि जब लैलतुल क़द्र होती है, आखिरी अशरे की वो रात जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, जब वो रात होती है, अल्लाह जिब्रील अमीन की क़ियादत में फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं, इतनी बड़ी तादाद में कि जमीन पर कोई जगह भी खाली नहीं बचती, सारी जमीन भरी होती है। ये मखलूक हमें नजर नहीं आती, हमारे सारे तरफ सरों पर, ऊपर तक, फजाओं में, आसमानों तक, कि सारी मखलूक सारी खाली जगह को पुर किया हुआ। उनमें सिदरतुल मुंतहा के भी फरिश्ते साथ शामिल हैं। अब वो क्या करते हैं, वो भी साथ शरीक होकर हम्दो सना, तस्बीह, अल्लाह का जिक्र, और साथ रोजेदारों के लिए, ईमान वालों के लिए बख्शिश की दुआएं, वो भी साथ शरीक हैं। अब रात से लेकर सुबह तक यही कैफियत रहती है, और जब सुबह तलू का वक्त करीब होता है, ये फरिश्ते वापस सारे आसमानों की तरफ। अब आसमान अव्वल पर तकवीनी अमूर के तौर पर अपनी ड्यूटियों पर मामूर फरिश्ते ये जाकर उनसे कहते हैं दरवाजा खोलो, हम आ गए हैं। वो पूछते हैं कि किधर से आ रहे हो, कौन हो, किधर गए थे। अब वो सारी कैफियत बताते हैं और कहते हैं कि आज की रात तो हम जमीन पे अल्लाह ने भेजा था, ये आखिरी नबी की उम्मत के लिए लैलतुल क़द्र की रात थी। अब वो फरिश्ते फिर पूछते हैं उनसे, फिर क्या फैसला हुआ, क्या हुआ, अल्लाह ने क्या फैसला किया उनके बारे में आज की रात में। अब वो फरिश्ते दो जुमले कहते हैं। एक जुमला ये है, अल्लाह ने गुनाहों से माफी मांगने वालों के गुनाहों को माफ कर दिया है, जो तौबा करने वाले थे, जो रोने वाले थे, जो इबादत करने वाले थे, अल्लाह ने उन सब की बख्शिश कर दी है। एक ये, और दूसरे हम जैसे नकम्मे रह गए पीछे। अब फरिश्ते दूसरा जुमला कहते हैं कि नेक लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने नकम्मे, सुस्त और कायल
सारी उम्मत की अल्लाह ने बख्शिश कर दी है। ये नेक लोगों की दुआओं के सदके में हुआ है। अब बताओ पीछे कौन रह गया है? अब वो फरिश्ते इतना खुश होते हैं, वो भी अल्लाह की हम्दो सना शुरू कर देते। अब उन्हें रुखसत करने के लिए ऊपर वाले आसमान तक यूं ये गुफ्तगू करते 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 सिदरतुल मुंतहा पर अर्श बरी के करीब, अर्श के करीब जाके रोक जाते हैं। वहां भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब अल्लाह का अर्श पूछता है, फरिश्तों क्या हुआ आज इतना अल्लाह का जिक्र, इतनी तस्बीह हम्दो सना, कोई खास वाकया हो गया है? अब वो फरिश्ते फिर कहते हैं, आज की रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बख्शिश की रात थी। अल्लाह ने ये फैसले कर दिए हैं। अब अल्लाह का हर्ष भी खुशी के साथ झूमने लगता है, हरकत में आ जाता है। फिर रब्बुल आलमीन अपने हर्ष से पूछते हैं, क्यों हरकत में आए हो, क्यों झूम रहे हो? अल्लाह का हर्ष कहता है कि या अल्लाह, ये फरिश्तों ने ये खुशखबरी सुनाई है, तूने तो अपने नबी के सारे उम्मतियों की बख्शिश फरमा दी है। इस महीने और रात की बरकत की वजह से सारी उम्मत की बख्शिश हो गई है, इसकी वजह से हम खुश हैं। अब अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों मेरे हर्ष तूने बिल्कुल ठीक सुना है, बिल्कुल हकीकत और सच्ची बात है। और ये मेरे नबी की वो उम्मत है जिनके लिए मैंने आखिरत में वो नेमतें तैयार करके रखी हुई हैं। ला हैनुन रात वला उदनुन समियत वला खतरा हला कल्बे बशर, आज तक किसी कान ने सुनी नहीं, न सुन सकता है, न किसी आंख ने दुनिया में देखी है, न दुनिया की आंख उनको देख सकती है, न किसी दिल में उनका ख्याल आया है, न दुनिया में उनका ख्याल और तसव्वुर किसी के दिल में आ सकता है। ये वो उम्मत है, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। इनके लिए मैंने वो नेमतें तैयार करके रखी हैं, कल जब जन्नत में दाखिल होंगे तो पता चलेगा मैंने इनको क्या कुछ देना है। ये है जी वो महीना रमजान का और लैलतुल कदर। अब इसके बारे में पूछा, या रसूलल्लाह जब आप ऐलान फरमा रहे हैं युगफरु लहुम, आखिरी लैली आखिरी रात में बख्शिश हो जाएगी, लैलतुल कदर है? फरमाया ना, उसकी फजीलत तो अपनी जगह कुरान में भी, मेरे फरामीन में भी वो फजीलत अपनी जगह पर। ये एक और रात है। या रसूलल्लाह वो कौन सी रात है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें पता नहीं, ज़ाब्ता उसूल तुम्हारे ज़हन में नहीं, क्या है या रसूलल्लाह? फरमाया वलाकिन्नल हामिलु युवफ़ा अजरुहु इज़ा क़ज़ा हमलुहु, मजदूर को सारी मजदूरी तब दी जाती है जब वो काम खत्म कर लेता है। ये रोजाना 500, 1000, 2000 छुट्टी करते वक्त दे देना, ये सारा हिसाब नहीं होता। ये रोजाना जो है लाखों अरबों खरबों में माफ कर रहा हूं, ये सारा हिसाब नहीं है। सारा हिसाब तो तब होगा कि जब ये अपना काम खत्म करके वापस लौट रहे होंगे। आखिरी रात है रमजान की, आखिरी रात होगी, तब मैं अपने नबी की उम्मत के बारे में हिसाब किताब करके सब कुछ उनको दूंगा, उनकी बख्शिश का ऐलान करूंगा। तो ये 5 खुसूसियात इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई, और एक हदीस में 2 खुसूसियात और जिक्र फरमाई। मैं 2 खुशियां अता करनी है अल्लाह ने। एक खुशी क्या कि जब रोजेदार रोजा रखने के बाद इफ्तार करते हैं उस वक्त एक खुशी होती है। अब वो खुशी क्या होती है? एक खुशी उस वक्त तभी है, और एक खुशी जो है वो एतकादी और ईमानी है। अब तभी खुशी क्या है? इंसान की फितरत और मिजाज के मुताबिक है। क्या? प्यास लगी हुई है, तजर्बा है सबका कि जो खाना साल भर में कभी पसंद ना आता हो, रमजान की इफ्तार के वक्त अगर सिर्फ वही खाना ला के दे दिया जाए, मसलन किसी को दाल पसंद नहीं, किसी को कोई साग पसंद नहीं, कोई खाना कोई डिश पसंद नहीं है, अगर इस शाम को वो भी ला के रख दी जाए तो कितनी मदद से खाएगा। तो लजीज खाने अपनी मर्जी के मरगूबात, उनमें इंसान की तबीयत क्या कुछ करती है, लज्जत आती है। हर नेमत की लज्जत, उसकी हकीकत उस पर वाज़ेह हो जाती है। ठंडे मशरूबात
खाने पीने की अल्लाह की नेमतें, ये सारा कुछ जब सामने आता है और दिन भर का रोजा रखने के बाद जब ये चीजें खाता है, उसका वजूद और तबीयत अशाश और बशाश हो जाती है। ये खुशी। लेकिन याद रखिए, ये तभी खुशी है, और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने फरमाया, ये बच्चों वाली खुशी है। ये तो बच्चों वाली खुशी है। क्या? बच्चों को टॉफी दे दो, बच्चा खुश हो जाता है। मिठाई उठा के दे दी, बच्चा खुश हो जाता है। 5 रुपए दे दिए, एक नोट निकाल के दे दिया, बच्चा खुश हो जाता है। ये बच्चों की खुशी है। अल्लाह के नबी इससे आगे किसी और बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। और बात क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्तार के वक़्त की जो दुआएं जिक्र फरमाई, बहुत सारी हैं, एक नहीं, हदीस में कई दुआएं हैं। उनमें एक हदीस के दुआ के अल्फाज ये भी हैं, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तौफीक अता फरमाई और मैंने रोजा रखा। वफ़क़नी फ़सुमतु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नी फ़सुमतु व रज़क़नी फ़अफ़्तरतु। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तौफीक अता फरमाई तो मैंने रोजा रखा, और मुझे रिज़्क़ अता किया तो उसकी नेमतों को खा के इफ्तार कर रहा हूं। यह दुआ है। अब यह दुआ तलकीन फरमाई। अब इस दुआ को सामने रखकर इस जुमले का माना भी वाज़ेह हो जाता है। माना क्या बनेगा? अफ्तार के वक़्त क्या खुशी होती है। यह रोजा रखना कोई आसान इबादत नहीं थी। इंसान कमजोर है, हमारी कोई हैसियत नहीं, कमजोर हैं। अब रोजा रखेंगे, अब यह भी हो सकता है आदमी बीमार पड़ जाए। रोजा रखा, तबीयत खराब हो गई, रोजा ना रख सका, थोड़ी देर के बाद तोड़ना पड़ा। और यह भी है कि इंसान जो है उसका ज़हन उलट हो और खुद ब खुद जो है वो किसी गलत ख्याल में पड़कर रोजा तोड़ ही दे, अब अपने रोजे को खुद जाया कर दे। यह भी तो हो सकता है। अब सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ने उसे जिस्मानी अवारिदात से भी बचाए रखा। जिस्म ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा ठीक गुजर रहा है, तोड़ने की नौबत नहीं आई। अल्लाह ने बीमारी से, तकलीफ से बचाया। सुबह से लेकर शाम तक रोजा महफूज होकर चला गया। फिर अल्लाह ने शैतानों के बेकावे से भी बचा लिया और पूरे शौक और मोहब्बत के साथ सुबह से लेकर शाम तक अपना रोजा मुकम्मल कर लिया। अब जब रोजा मुकम्मल किया, उधर मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। अब ये बंदे का दिल खुश हो जाता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, काम तो बड़ा मुश्किल था, तेरी मदद शामिल हाल ना होती, मुझसे रोजा मुकम्मल ना हो सकता। उसका दिल खुश होता है, शुक्र अदा करता है, या अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी है, मैंने रोजे को मुकम्मल कर लिया है। एक खुशी ये है। और एक खुशी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई, कल क़यामत के दिन जब अपने रब से मुलाकात करेगा, अल्लाह रोजेदारों को खुसूसी मुलाकात का शर्फ अता फरमाएंगे। और ये रब्बुल आलमीन से मुलाकात आखिरत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत। ये क्या होगा? रब्बुल आलमीन से का दीदार, अपने रब से मुलाकात। बहुत सारी अहादीस में इसका जिक्र है, बहुत सारे लोगों का जिक्र, बहुत सारी अहादीस में इसका जिक्र, मैदान मजीद का जिक्र है अहादीस में। जन्नत में मैदान लगेगा, सारे इकट्ठे होंगे। अब वहां पे सारी नेमतें, सब कुछ मिलने के बाद अल्लाह सवाल करेंगे, बताओ कुछ और भी चाहिए? अब वहां भी वो सोच कर, पूछ कर, फिर वो बताएंगे, या अल्लाह हमें आपका दीदार चाहिए। पूछेंगे ना, सारी नेमतें जब मिल गई हैं, अब और क्या कमी है, क्या कहें? बताया जाएगा एक नेमत ऐसी है जो आज तक अभी तक आपने चखी नहीं, देखी नहीं, उसका मजा आपको पता नहीं है, वो रब्बुल आलमीन का दीदार है। अब सवाल करेंगे, या अल्लाह आपका दीदार चाहिए। अल्लाह अपनी किब्रियाई और जबरूत के पर्दे हटाते चले जाएंगे और अपने बंदों को अपना दीदार कराएंगे। ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। इसी तरह एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक की यह कैफियत बताई, आताकल्लाहु रिज़वान अल अकबर,
अबू बकर, अल्लाह तुझे जन्नत की सबसे बड़ी रजामंदी रिजवान अकबर अता करेंगे। पूछा गया या रसूलल्लाह रिजवान अकबर क्या है? वमा रिजवान हुल अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यतजल्ला लिल खल्क़ि आमतन व यतजल्ला लका खासतन। अल्लाह बाकी सारे इंसानों को आम दीदार कराएंगे और अबू बकर जब तेरी बारी आएगी अल्लाह तुझे अपना खास दीदार कराएंगे। तो पता क्या चला? सबसे बड़ी नेमत। और यही वजह है कि जन्नत में जाने के बाद, सारी नेमतों को देखने के बाद कोई आदमी ने ये नहीं चाहेगा कि वापस दुनिया में आ जाऊं। कहां ये गंदी दुनिया, कहां ये परेशानियां और मुसीबतें। अब कौन चाहेगा इतनी नेमतों को छोड़ के इधर आ जाए? कोई है इतनी नेमतों को जन्नत को छोड़ के दुनिया में आ जाए? यहां की थकावटें, यहां की मुश्किलात, बीमारियां, अवारिजात, परेशानियां, सब कुछ, और वहां सब कुछ मुयस्सर है, नेमतें हैं। कौन जाएगा? लेकिन हदीस से पता चलता है एक तबका वहां भी ये कहेगा या अल्लाह दुनिया में भेज, या अल्लाह दुनिया में वापस कर। या रसूल अल्लाह ये कौन सा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही जिसमें शामिल होने के लिए मैं खुद अपने लिए दुआ करता हूं। वल्लाहि लवदित्तु अन उक़्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं दुनिया में शहीद किया जाऊं, शहीद होने के बाद फिर जिंदगी मिले, फिर दुनिया में चला जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदगी मिले, फिर शहीद किया जाऊं, और बार बार शहादत के वक्त जो रब्बुल आलमीन का दीदार हुआ था वो बार बार होता रहे। ये दीदार है। शहीद ये चाहेगा जन्नत में जाकर या अल्लाह जन्नत की सारी नेमतें देख ली हैं, किसी नेमत में वो मजा नहीं जो बिल्कुल आखिरी वक्त जब मेरी रूह निकल रही थी, जब मैं मर रहा था, जख्म से चूर था, लहू लुहान था, मेरी रूह निकल रही थी, उस वक्त या अल्लाह तूने सामने आके मुझे अपना दीदार कराया था। जो मजा उस वक्त आया था वो जन्नत में भी नहीं है। या अल्लाह फिर भेज, फिर मारा जाऊं, फिर वो मजे उठाऊं। तो दीदार क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ी नेमत। अब अल्लाह ने इस उम्मत के सारे रोजेदारों के लिए उसका ऐलान कर दिया। क्या? जब इन रोजेदारों को उठाया जाएगा अल्लाह अपना दीदार कराएंगे और ये रोजेदारों के लिए मैदान महशर में सबसे बड़ी खुशी होगी। तो ये इतनी फजीलत वाला, इतना अफजल महीना, आखिरी अशरा है और तकरीबन जो वो एक हफ्ता रह गया। इंशाअल्लाह एक जुमा और भी आएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से रब्बुल आलमीन एक जुमा और भी अता करेंगे। तो बहरहाल फिर भी 6-7 दिन बाकी रह गए हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें अपने सामने झुकने की, अपनी ज़ात से मांगने की, तौबा की, इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक नसीब फरमाएं। और जो कमी कुताही हमसे कुछ हो ही नहीं सकता, करते ही क्या है, तो अल्लाह ताला हमारे इस कुताही और गफलत को भी माफ़ फरमाएं और इसके हकूक़ को कमा हक़ अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएं।